हैं जो वो हरामजादा उन्होंने करार दिया है कि एक हम में हरामजादा है, वो कौन सा है? आप आवाज़ सुन लें खुद। आप देखिए यहाँ पर चंगेज खान झूठ बोल के कहना जी उन्होंने नाम लिया उसमें। यार नाम लिया है तो हम गूंगे हैं, बहरे हैं, हमने क्यों नहीं सुना? अगर नाम लिया है हम नहीं सुन सके तो आप नाम ले दो, बता दो, हमारी मदद कर दो। लो जी सुनना जी, वीडियो प्ले करते हैं, आपको बताते हैं वो कौन, कैसे वाकया हुआ सुबह सुबह। भी हो सकती है। मैं मोदबाना गुजारिश करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, ऐसा मायार मत सेट करेंगे, कल बाद में आपको भी फिर प्रॉब्लम होगी, फिर लोगों को उतारते फिरेंगे, म्यूट करते फिरेंगे, उनके मुंह पे भी जुबान है। ये गलत बात है। जय साहब एक मिनट, मुझे आज किसी ने उतारा है, मुझे कल 2 नामों से उतारा है, जिसने उतारा ना वो बताया कि किसने उतारा। साहब अब प्रॉब्लम है ना यहाँ पे भी चल रही है, आपको पता है, मुझे भी लड़ाई कर रहे हैं, किसी पे आप लड़ाई कर रहे हैं पहले से। अभी चाहिए और ज़ाहिर साहब तो अड्डा मसला नहीं, आपसे करते हैं बात भाई, मुझे आपसे किसने बात उतारा ना वो मर्द बन के बताया और चुप कर जाए यार वीर। भट्ट साहब ये प्रॉब्लम चल रही है। नहीं प्रॉब्लम ये नहीं कि मुझे वो मर्द बने घंटे तो कह रहे हैं टॉपिक ते आ, तू टॉपिक ते आंदा नहीं है, हुण तू विच गल्लां करन लग पे। भट्ट साहब अभी घंटे तो तैनूं कह रहे हैं टॉपिक ते आ, अभी इनको बात करने से भट्ट साहब ठहर जाए जरा। एक मिनट, मुझे सिर्फ जिसे अमर अजीज से इतनी मोहब्बत है, उसने उसकी वजह से मुझे 2 दफा कल उतारा है, वो बंदा कौन है? ठीक है भट्ट साहब, पता करते हैं। नहीं मर्दा तो सामने नीचे वैसे जनखनों की तरफ पीछे बैठ के उतार देता है, सब ने आके बताया मैंने उतारा है। जी बिल्कुल। अच्छा भट्ट साहब ये बात बाद में देख लेते हैं, अभी ब्रॉड का लगाने का जिन्हें भट्ट साहब ने उतारा तो बड़ा ही ना तथ हराम दा इंसान है। गल खत्म हो गई। भट्ट साहब ये मसला बाद में हल करेंगे, अभी छोड़ दें अभी। हाँ हुण टाइटल मिल गया उन्होंने तो जनाब हुण करो गल अपनी। अड्डे रखने ने तो तार देने ने, लेकिन जुर्त नहीं होती कि सामने आके कह दे कि मैं उतारे। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। पीछे बैठ के आराम से चुप करके म्यूट कर देना, ब्लॉक कर देने को तरीका थोड़ी है, ऊपर आके बताओ भाई मैं इस वजह से कर रहा हूँ, थोड़ी शर्म कर ले। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरी बात ये है कि हम अपने जितने भी दोस्त बात कर रहे हैं, मयार से नीचे मत गिरे प्लीज। यार मैं से गुजारिश करता हूँ जया भाई, ये जो ड्रामेबाजी कोई कर रहा है ना बीच में, हाँ जी बिल्कुल, इसके बाद अगर किसी ने की ना तो मैं फिर माजर चाहता हूँ, मैं अपनी नींद क्यों खराब करूँ इस बेहोदगी के लिए। आपका भी मौकफ ठीक है, मतलब कि अब कुछ कर नहीं सकते अभी फिलहाल, क्योंकि अच्छा भैया भाई एक मिनट। अच्छा यार अगर किसी भाई को ये लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो ब्रॉड बंद कर देते हैं प्यारे भाइयों। नहीं वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि कौन बंदा एडमिन है जो बेवकूफियां कर रहा है। वो कोई एडमिन है, वो जनखना भी है, वो हरामजादा भी है, वो लोगों को उतार रहा है, वो मिर्जाइयों में से बंदा वो मिल नहीं रहा भाई। वो आया था चंगेज खान, बता के नहीं गया। बाकी लोग जो सुन रहे हैं कोई मदद करें भाई, हमारी पता करवा के दो भाई कौन सा वो हरामजादा, ताकि देखे ना इस तरह तो सब पे शक पड़ जाएगा ना। अगर हम सब के ऊपर उंगली शायद ये वाला हरामजादा हो, शायद वो वाला हरामजादा, शायद ये, इस तरह तो काम खराब हो जाएगा ना। आप मेहरबानी करके जो प्रॉपर मुल्जम है, जो आप जिस तरह आपने बता दिया है, आपको तो घर की खबर है ना, क्योंकि आपके पास तो पक्की खबर है कि वो हरामजादा है। आपके पास तो पूरी खबर है कि वो किस तरह हरामजादा और उसका असल बाप कौन था और हुआ क्या, वहां पर वाकया हुआ क्या, तो वो सारी बात आपके पास तो है। तो मेहरबानी करें मिर्जाई हजरात, वो जो हरामजादा है उसका तयन करें, इससे पहले कि हम आपके सब की तरफ उंगलियां उठाएं और कहें कि ये वाला वो हरामजादा है, वो वाला वो हरामजादा है। देखिए मुफ्ती साहब ने आते ही जिस तरफ इशारा कर दिया कि हो सकता है वो हो, पीर अस्कानी साहब ने और भी ऊपर इशारा किया कि मुझे तो लगता है कि वो वाला हरामजादा जो मुफसिद है। तो इस तरह मसले बहुत ज्यादा खराब होंगे। आपकी मेहरबानी है, इसमें आपका ही भला है। आप उस असल हरामजादे की वो निशानदेही करके अपना भला करें। मिर्जाई हजरात ये सुने भाई, जो कुछ हमने ऐलान किया है सब ने सुन लिया। राजा साहब वेलकम। राजा साहब सुनिए खबर, मिर्जाइया अनाउंस करता है कि साढ़े जो एक हरामजादा है, एक और एक पे बड़ा असर है, एक हरामजादा है, एक पे हसर है, और वो भी मॉडरेटर है, कोई है भी मॉडरेटर,
और उनको कोई और भी निशानियां उनके पास, कहते हैं कि वो जनखना टाइप है। जनखना समझते हैं? जनखना है। जनखना की तारीफ बता दे। जनाना ज्यादा ਹੁੰਦਾ है, जनाना ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ स्ट्रांग इंडिकेशन मिल गई है फिर। हाँ, स्ट्रांग इंडिकेशन है। अब तलाश करने में तो देर ही नहीं लगनी। और मुफ्ती साहब को एक्सपांड किया जाए जी, मुझे नहीं जी, मुफ्ती साहब को एक्सपांड करें, मुफ्ती साहब को। सॉरी, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਜਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ, ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਪੇ ਸੋਚਨੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਜੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ। पक्की गल अमर भाई, जो मुफ्ती साहब ने आख्या ना, मैं भी यही समझा, डॉक्टर जकरिया ने लाया जी। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अल्लाह वबरकातुहू। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇ असल अमर भाई, एक जान दी मान बात का मैं सेकंड करता हूँ। अमर भाई आपसे सवाल करना है, शाह साहब। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੱਪੂ ਹੋਲਡ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਕਦੇ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਈਕ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਨਖਨੇ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਏ ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਵੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਮਦਾਦਾ ਤੇ ਲੈ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਦੂਜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਰਾਮਦਾਦਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਰੋਲਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰਾਮਦਾਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਤਖਸੀਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਵਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਰੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋਲ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੇ। जी अमर भाई, ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਬਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਚਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਮਰਦਾਈਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਪੂ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਇਹ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮਾਸੂਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਵੜ ਗਏ ਖੱਪੇ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਐਸੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਾਹਕ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਪੂ ਮਲਕ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਟੈਂਸ ਹੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਯਾਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਇਹ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਤੇ, ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਨਖਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਵੀ ਹੋ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਬਾਬੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਨਖਨਾ ਟਾਈਪ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧੋਬੀ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚਾਚਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ
ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਲੈ ਦਿਓ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼। ਸਵੇਰ ਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਉਸ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਧਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੜ ਮਦਦ ਮੇਰੀ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ 50 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮੋਬੇਸ਼, ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਲਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆਪ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਜੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ। ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਕਦੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਰਦੋ ਬੇਵਕੂਫਾ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਏ। ਓਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ? ਤੇ ਸਾਡੀ ਥੱਲੇ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੀਆਂ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪੱਪੂ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਤੇ ਗਾਲ ਏ, ਸਿਸਟਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਤੇ ਗਾਲ ਏ, ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਤੇ ਗਾਲ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦਾ। ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਚ ਉਸਲੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਬਰੋਦਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਐਮਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀ ਯਾਰ ਪੱਪੂ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏ, ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਰੋੜ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਦੱਸ ਨਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਮਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ। ਵਜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਛੱਡ ਤੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਸੁਣੀਏ, ਹੀਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੇ ਫਾਇਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੋ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਗੋਲ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਪਰਚਾ ਦੇ ਛੜਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ? ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਜ਼ਨਖਨੇ ਦਾ ਜ਼ਨਖਨੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਭਾਈ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੋ, ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਗ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਨੂੰ ਨਾ ਕਮੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਗ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਕਮੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਓਏ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਏ। ਉਹ ਦਸਤੇ ਚ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਅੱਗੂ ਬਣਾ ਛੜੇ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਹੈਂ? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਅੱਗੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ। ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਪਾਂ ਟਾਂਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਯਾਰ ਪੱਪੂ ਤੂੰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਰੋੜ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਤੁਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਬਸ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਰੋੜ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੜੱਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰੋੜ ਉੱਠਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਸਾਦਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਮਰੋੜ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਦੱਸ ਦੇ ਇੰਨੀ ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਏ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰੋੜ ਉੱਠੇ ਚੱਲ ਦੱਸ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਹਰਾਮ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾਨ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤਾਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਲੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਬਹੁਤਾਨ ਕਿੰਝ ਲਾਨੇ ਆ ਯਾਰ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਗਏ ਸੋ, ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਗਏ ਸੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਰਹਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਨਾ ਆਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ तो बस यार चल तू हामी ते भारी यार दंदियां कढ़नियां शुरू हो गए हैं। देख लो फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਲਮਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਾ। ਉਲਮਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਡਿਬੇਟ ਫਿੱਟ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੈਠਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੈਠਾ ਡਿਬੇਟ ਫਿੱਟ ਕਰਾਓ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਕਰ, ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਮਿਊਟ ਕਰ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਜਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਟਪਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਤਮਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਖੇੜੀਏ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਵਾ ਸਿਸਟਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ कि कर सकते हैं डिबेट और बेहतरीन डिबेटर साबित हुए। बिल्कुल ठीक हो गया। सर्वा सिस्टर ने गल कर दी। सर्वा हाँ जी आमिर नज़ीर भाई, मैं सुबह से ना आपका ये देख रही हूँ, सारा बहुत अच्छा है और मुझे ना आपका अंदाज़ पसंद भी बहुत है। उसकी वजह ये है कि ना ये काबिल भी इसी के हैं। इनको शुस्ता ज़ुबान, शाइस्ता लबो लहजा इनको पसंद नहीं आता कादियानियों को। और रॉन्ग नंबर भाई से मैं इतना ही कहूँगी कि मैं नीचे उनको कह रही थी, तो उसकी वजह यह है कि मेरे प्यारे भाई कि ये जो चंगेज़ खान है ना, इसने मुझे सबके सामने 2 टके की औरत कहा था, ठीक है। मुझे एक बात आपसे पूछनी है कि जब कादियानी इतनी गलाजत से भरी हुई गालियाँ औरतों को दे रहे होते हैं, मुसलमान बहनों को दे रहे होते हैं, तब आपके जोश खून में इतना जोश नहीं आता? मैं आपको मीर सलीम की एक ऑडियो सुनाऊँ? आप मेरा ख्याल है आप मर्द होने के बावजूद ना पानी पानी हो जाएंगे। जो वो मुझे बातें कर रहा था, कहते हैं तो मैं सुना देती हूँ। मेरे पास है दूसरे फ़ोन में, अभी दूसरा फ़ोन मेरे हाथ में है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको सुना देती हूँ जो मीर सलीम ने मुझे सारा कुछ बताया और सारा कुछ कहा। मैंने आमिर हक भाई के सामने सुनवाया था। मेरी बहन नहीं सुनाना चाहिए। मेरी बात मुकम्मल है मेरे प्यारे भाई, मेरी बात मुकम्मल। मैं अभी चली जाऊंगी नीचे मेरे भाई, मैं इसलिए नहीं आई, मैं पहले ऊपर थी पर मैंने कहा सारे भाई बात कर रहे हैं तो मैं नीचे चली गई थी। मैं दोबारा इसलिए आई हूँ क्योंकि देखें, अगर वो उन्होंने खुद अपने आप के ऊपर उंगली उठाई है ना, अगर तो आप कह रहे होते हमने ये ब्रॉड लगाई होती, हम उनको कह रहे होते, उन्होंने खुद कहा है कि हमारे अंदर एक है मौजूद, तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसका नाम बता दें। क्यों मुखन्नस बन रहे हैं? उसका नाम बता दें, बात ही ख़त्म करें। आप देखें मर्द कौन होता है? मर्द आराम से भाई, आराम से उसका अब चंगेज़ खान आके उसका नाम बता देता। अगर नाम बता दें तो ये चीज़ हम ब्रॉड ही ना, अब हमारी ब्रॉड की डिस्कशन ही कहीं और चली जाएगी। वो नाम ही तो नहीं बता रहे ना, तो फिर अगर नाम नहीं बताएंगे तो फिर अब क्या, किस तरह हम कर सकते हैं? अब हर एक का DNA टेस्ट तो करवा नहीं सकते।
تو آپ میرے اوپر جو ہے نا وہ انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ پھر ادھر میرے ساتھ براڈ پہ چلیں نا میر سلیم کی، اور آپ کو میں آڈیو سنواتی ہوں، اور آپ پھر میر سلیم کو کہیں کہ تو بہت بڑا وہ ڈیش ہے کہ تو نے عورت کو مرد کے جو ہے نا اس پارٹ کے بارے میں ساری ڈسکرپشن دی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ چلیں گے میرے ساتھ، پھر آپ نادر کی براڈ پہ بھی چلیں میرے ساتھ، اور نادر کو بھی جا کے کہیں کہ آپ تم ہماری بہنوں کو گالیاں کیوں نکالتے ہو؟ آپ کریں گے؟ آپ اگر ایگری کر لیتے ہیں تو میں معذرت کر لیتی ہوں، بتائیں آپ چلیں گے میرے ساتھ ادھر؟ نہیں عامر اگر بھائی، آپ نہیں چلیں گے میں اس کے بعد جا رہی ہوں نیچے، اگر آپ نہیں جا جی سکتے جی تو ادھر بھی آپ اتنا ہی منہ کھولا کریں نا، جب قادیانی بکواس کرتے ہیں جو ہے نا اس طرح وہ جس کی دم رکھی تھی اور اس کے بعد 12 سال، ٹھیک ہے نا، وہ پھر بھی اس طرح وہ بکواس کرتے ہیں، تو اس ٹائم میرے آپ اور ایک اور 2 بھائی ہیں، اس ٹائم آپ ایک آپ ہیں اور ایک 2 اور بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی گرے کلر کی آئی ڈی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس ٹائم ان کے خون میں جوش کیوں نہیں آتا جب مسلمان بہنوں کو گالیاں پڑی ہوتی ہیں، مسلمان بہنوں کی کردار کشی ہو رہی ہوتی ہے، اس ٹائم آپ لوگوں کے منہ میں پھپھوندی جم جاتی ہے، فنگس آ جاتی ہے، لیکن ادھر اگر کوئی نیچے مسلمان بہن آ کے ان کو کچھ کر دے تو آپ کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے بھائی، اتنی اچھا آپ کو باجی میں بچائیں۔ یہاں تھوڑا سا عرض کروں، جی آپ کو ٹینشن لینے کی، نہیں اور نہیں بھائی، یہ مجھے ایک کوئی منٹ ٹینشن میں تھوڑا سا عرض کر دوں، نہیں۔ جی یہ ایک بندہ ہے صرف، وہ بھی چھپا ہوا قادیانی ہے، یہ پپو، تو یہ اس نے بات کی ہے تو آپ اس کے اوپر پریشان نہ ہوں، اور یہ اس کی فطرت ہی ایسی ہے، ہم نہیں پریشان ہوتے۔ اور رہی بات آپ نے جو کہی کہ کسی مسلمان کا خون نہیں کھولتا، ہمارے خون بڑے کھولتے ہیں یہ ہمارا باجی، بڑا سونا نہیں سارا ہے فالتو نہیں، بڑے کچھ خون کھولتے مفتی ہیں۔ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، میری بھی خالی سنیں، یہ میری نہیں بہن ہے، میری بھی سن لیں۔ خالی یہ نہیں ہے، ایک اور بھی ہے انسان جو ہر وقت جو ہے نا جب بھی قادیانیوں کے اوپر کوئی انگلی اٹھائی جاتی ہے تو اپنے براڈ پہ جو ہے نا مسلمانوں کو نیچے رکھتا ہے، قادیانی کو اوپر بٹھا کے گھی شکر پلاتا ہے۔ ایک اور بھی ہے، اور اس طرح کے 2-3 نام میں آپ کو بتا سکتی ہوں، تو ان کو شرم کرنی چاہیے اور اپنے مسلمانوں کا نا ساتھ دینا چاہیے، اور تھوڑی سی شرم اور حیا اپنے اندر قائم رکھنی چاہیے۔ جزاک اللہ، میں جا رہی ہوں۔ میرا جواب لیتے جائیے گا۔ پہلی بات ہے آپ نے نام لیا بھائی چنگیز میرا خان کا، آپ کو ایک ہے کہ آپ کا انداز مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جی اور میں بھی اگر فیوچر میں اگر میں نے کسی کا انداز اپنانا ہونا، ایک آپ ہوں گے یا ایک عامر حق بھائی ہوں گے، اور آپ کا انداز مجھے بہت اچھا ہے کہ آپ وہی چپیڑ ان کے منہ پہ مارتے ہیں جو یہ اس کے حقدار ہیں۔ جزاک اللہ۔ ویسے عامر بھائی میں تو اس قوم پہ کہ میں کہ آنے والی نسلوں پہ مجھے کوئی زیادہ امید ہی نہیں لگ رہی، جو جب کوئی بندہ گالی گلوچ پہ براڑ لگائی اور وہ ماشاءاللہ دمال، تو میں ورڈ یوز نہیں کروں گا، یعنی کہ خوشی سے نعرے مار رہی ہوں ہماری مائیں بہنیں۔ اچھا سرور سسٹر آپ نے نام لیا چنگیز خان کا، کہ وہ بھی مجھے ایک دفعہ میں اس کے بڑے بارے میں خوش ہوں، ایسے بالکل میں بہت خوش اچھا ہوں۔ میری بہن سن تو جی لیں نا، دیکھیں آپ نے ایک براڈ پہ منصف بنایا تھا، پہلے مجھے بنایا تھا، پھر آپ جو ہمارے وہاں پہ بھائی تھے انہوں نے کہا پپو ملک کو سائڈ پہ کرو، پھر آپ نے ایک اور بنایا کیا جامی بھائی کو۔ میری بہن اس براڈ پہ آپ اپنا کیس اگر آپ کو یاد ہے ہار گئی تھی، چنگیز خان جیت گیا تھا، آپ نے پہلے ان کی بہنوں کو گالی دی تھی تو میں بدلے آپ میں کو بات کر رہی ہوں کہ آپ جو ہے نا میرے معاملات میں نہیں پڑیں، کیونکہ ابھی اگر آپ چنگیز میرے خان کا آپ نے نام معاملات، لیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جھوٹی نکلی چنگیز تھی خان اس دن آپ جھوٹ بول رہی تھی، وہ ایک کیس میری جیت بات گیا سنیں، تھا۔ جی چنگیز خان ایک بہت ہی گندی نسل کا آدمی ہے، ہاں تو جس مجھے یہ کہنے کا کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اس کی ابھی وہ اوپر آ کے آپ کو بھی یہی بولے گا بہنیں بھی کہ آپ نے گندی مجھے ہیں، گالی دی اس نے۔ اس کی بہنیں بھی گندی ہیں، وہ خود بھی گندا ہے، ہاں تو اور پھر مجھے اب جب یہ آپ کے ساری کریکٹر پہ یہ بات جب کرے یہ گا تو ساری آپ کے بات ناراض ہو ہو رہی جائے تھی گا۔ نا، یہ خاموش ہو ساری جا، بات ہو رہی تھی، پپو یہ خاموش ہو جا، ساری سسٹر بات گل کر یہ دے۔ جو حرام زادے کی بات ہو رہی تھی نا، سب سے پہلے میرا شک ہی چنگیز خان کے اوپر گیا ہے، کیونکہ اس کو کچھ مسلمان بھائیوں نے سمجھا کہ یہ نا یہ سدھر جائے گا، لیکن میں نے کہا تھا یہ کتے کی دم ہے، یہ کبھی نہیں سدھرے گا، اور وہ میری بات صحیح ثابت ہوئی ہے۔ وہ اپنا آپ اب دکھاتا ہے، وہ صرف 3-4 ہفتے مہینے وہ اچھا بنا صرف مسلمانوں کے اندر براڈوں کے اوپر گھسنے کے لیے۔ جب اس نے گھس کے دیکھ لیا، اس کے بعد وہ جو ہے اس کو پتہ چل گیا ادھر کوئی کمزور شکار اس کو نہیں ملے گا، اب وہ اپنی اصلیت پہ آ گیا، اب وہ مرزا کی 1379 کالیاں جو ہے نا وہ دینا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میری عزت کی اور ریپوٹیشن کی بالکل فکر نہ کریں، آپ میرے ذمہ دار نہیں ہیں، میرا شوہر سلامت ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میری عزت اس دن ہی ان کی نظر میں خراب ہو گئی تھی جس دن میں نے قادیانیت کو چھتروں کے ساتھ جو ہے نا
जो है ना दफा करके लातों के साथ, और मैंने इस्लाम कबूल किया था। अगर मैं मुल्हिद हो जाती ना, और मैं ईसाई हो जाती, मैं कुछ भी हो जाती, तो इनको मेरे ऊपर प्रॉब्लम नहीं होनी थी। मैं कादियानियत छोड़ के इस्लाम में आ गई उसी दिन। इनकी नज़र में मेरी टक्के की कोई औकात नहीं रही थी, क्योंकि मैं मुसलमान हो गई। मैं मुल्हिद हो जाती तो ये मेरे से बड़े ताल्लुकात रखते। मैं लानत भेजती हूँ ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैंने अपने सदर के मुंह पे भी, हल्का सदर के मुंह पे भी कहा था ये बात। मैंने अपने घर वालों के मुंह पे भी ठोक के ये बात बताई कि मैं कादियानी नहीं रही। मेरे सामने किसी चीज़ का कोई जिक्र ना करो, ना मेरे से कता ताल्लुक किया, मुझे टक्के की कोई परवाह नहीं है, ठीक है। तो आप मेरी जुर्रत पे और मेरी इस्लाम से मोहब्बत पे और अल्लाह से मोहब्बत पे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के ऊपर मुझे ये मेरे बारे में गलत सोचते हैं, सोचते रहें। मुझे इनके दो कौड़ी की कोई परवाह नहीं है। आप मेरी ईमान की बात ना करें, आप अपने ईमान को खंगालें कि आपकी ज़ुबान कादियानियों के लिए क्यों खुलती है। मुसलमानों के वक्त आपके मुंह में मेरी बहन, मैं तो ईमान अच्छा वो एक रखता हूँ, बीमारी होती है, एक बीमारी होती है मेडिकली, एक बीमारी होती है जिसमें ना वो बंदे का मुंह में फंगस जम जाती है और वो बोल नहीं सकता, ठीक है ना। ये रियलिटी में है। मैं आपको नाम बता दूंगी, बड़ा डिफिकल्ट नाम है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है वो आप लोगों को हो जाती है, और एक वो ग्रे कलर की आईडी है ना, उसको भी हो जाती है। आप लोगों के अंदर बड़ा दर्द दिल है कि इनकी इज्जत की जाए, तो आप खुल के कादियानियत एक्सेप्ट कर लें भाई। आप क्यों दो कश्तियों का सवाल? मेरी बहन, आपने भी इस्लाम कबूल किया, आप अल्लाह आपको इस्तिकामत दे। मैं तो गुमान अच्छा रखता हूँ, चूंकि देखिए इसने बक करते जाना है, बक इसने करते जाना है। बाजी एक मिनट की आखिरी बात, बाजी एक मिनट बात, इस्लाम कबूल बाजी बात करनी है, इसने बक अपनी जारी रखनी है, इसकी बक बंद नहीं होनी। लेकिन बड़ा कमाल हो गया बाजी, जो काम हम एक अरसे का नहीं कर पा रहे थे, आज आपने इस छुपे हुए कादियानी को वो लितर परेड की है, वो लितर परेड की है। रेरा बदाना तरीही लितर परेड एक एक्स कादियानी 9 मुसलमान है पप्पू मलक की कर दी है। बल्ले भाई बल्ले, सुभान अल्लाह। चलो हूं तरफरा शुरू कर भाई। हमारी बहन है, मुझे जो मर्जी कह ले बोली जानी और भैना चित्तर मारन थल्ले बह के इज्जत ना खाई। मैं थले जाना अमर भाई, मैं थले जाना। नहीं वैसे मैं कह रहा थल्ले बह के चित्तर खाई देने, अगों उन्होंने जुबान दराजी नहीं करी थी। नहीं अमर भाई असरे च बंदे ते इल्जाम आ रही है ना, मैं कह बुरी लगी कोई गल, तेरी हरकत बुरी लगी है तो ये कोई गल नहीं। सिर अगे पेश कर, आप जो मर्जी कह ले, कोई बात नहीं। बहन है जज़ाकल्लाह। हां सिस्टरां दे अगे नहीं बोली पर चस आईया के नहीं, ओए चस आईया के नहीं, अज तरी ही लितर परेड तेरी हुई है। ओए चस ले पुत्र, चस ले, तू टाउट बने कादियानियां दा हैं। तेनू तेरे पेड़ च दर्द हुंदा है, जिदू कादियानियां दे उत्ते उंगल चुकने असी ते सब तो ज्यादा पेड़ च दर्द तेरे हुंदा है। हाँ, और गालियां गालियां, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ गालियां, मैं तुम्हें गालियां सुनाता हूँ। मिर्जा गुलाम कादियानी रूहानी खज़ाइन जिल्द 9 सफ़ा 31 के ऊपर कहता है, हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज़्यादा नहीं। और पप्पू दस मैनू, क्या तू मिर्जे कादियानी दी फतह का कायल है कि नहीं? अगर तू ओदी फतह का कायल है तो ठीक है, तू हलाली है। अगर फतह का कायल नहीं तो तू हरामी है। मिर्जा कहंदा ही पिया, तू अज तक मिर्जे कादियानी नूं क्या होवे क्यों मिर्जे कादियानी तू गाला क्यों करना है लोकां नूं? मुफ्ती साहब ये मैंने तू हरामी हरामी क्यों कहना है? तू अज तक क्या होवे मिर्जे कादियानी नूं? मुफ्ती साहब मैंने उससे जब ये क्वेश्चन किया था, वो कहते उस टाइम पे जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन किया था मिर्जा साहब ने उनको बोला था पूरी मिर्जा साहब, ये मैं इल्जामी जवाब दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता मिर्जा। अच्छा मुझे बता, तेरी माँ जो है ना कुत्तियों से बढ़ के है कि नहीं? मिर्जा कादियानी कह रहा है रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 53 के ऊपर, वो कहता है दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं। अगर तो तू मिर्जा कादियानी का दुश्मन है तो तू खंजीर है और तेरी औरतें जो है वो कुत्तियों से बढ़ गई हैं। शाह साहब अगर इन गालियों से बचना है तो फिर कादियानियों की गोद के अंदर घुसना पड़ेगा। आप मिर्जा साहब के दुश्मन है, यस क्या नो? हाँ नहीं मुझे जवाब दे यार। मैं देखिए गलाजत का क्या, नहीं तू गालियां की बात कर रहा है,
तो मिर्जे को ये बारे में तू क्या कहता है? मिर्जा गालियां नहीं देता था, बता। मिर्जा साहब से बड़ा गालीबाज ही कोई नहीं था। मैं कहना तुसी होते तो पीछे हो। हाँ, तो ये बात तूने वैसे वहां आज पे जाके इनकी मिर्जा बरातों के ऊपर साहब क्यों होते तो आज नहीं पता कभी चलता तूने था ये बड़े सवाल बड़े किया हो कादियानियों से कि मिर्जा कादियानी लोगों को गालियां देता था? ओए कादियानियों बताओ। अब ये हमारी बहन ने कादियानियत को छोड़ा है। जब तक कादियानियत के अंदर थी तो उस वक्त हलाली भी थी, बड़ी पाक बाज हाजन नमाजन थी। जो ही कादियानियत को छोड़ा तो दुनिया की गंदी औरत ये बन गई है कादियानियों के नजदीक। बताओ। वो औरत जात है, वो तुम्हें समझा रही है और तू आगे से जनाब वो बंदरों की तरह जो है ना वो बात को बढ़ा रहा है। ऐसा बात पता है क्या है? मैं जान की मान पहले मांग लेता हूँ अमर भाई आपसे भी। ओए जान दी मान नहीं, मेरा पूरी वो गल तो ना वैसे लितरा नहीं लोड़े, सिर्फ लितरा नहीं लोड़े और लितर सिर्फ मैं ही मार सकना और किसी की जरूरत को नहीं। तेनू लितर फेरन च और किसी की जरूरत को नहीं। इज्जत करना हम मुझ पे फर्ज है, लेकिन क्या गारंटी है कि वाकई मुसलमान हुई हैं या उनके एजेंट है? वो तेरी लितर परेड पुत्र सिर्फ मैं ही करनी है, याद रखी। ऐसा मैं गुमान पेश कर रहा हूँ। कोई बंदा गारंटी दे सकता है कि वाकई मुसलमान हुई है या छुपी उनकी एजेंट है जो हमारी मुसलमान औरतों को बदनाम कर रही है? हमें क्या पता, क्योंकि मुसलमान औरतें तो गालियां नहीं देती। छुपी हुई ये सर्वा शायद ओए लख दी लानत होते रहते हुए, ओए लख दी लानत होते रहते हुए। ये देख ले, ये है ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। उसने कादियानियत को छोड़ा है हमारी बहन ने और वो उसके ऊपर बदनाम कर रहा है। गारंटी है और लख दी लानत होते रहते हुए वाकई छोड़ा है। मैं आपसे पूछ बंदरा दिया यार, पूछना कोई शर्म तो नहीं है ना? शर्म दिया बचिया, शर्म तेरी आंदी तेनू पप्पू मतलब तेरी को गारंटी चुके गए तो वाकई मुसलमान है तो कादियानी है, मैं आपको गारंटर दे दूंगा। अब मैं जस्ट पूछ रहा हूँ शाह साहब, तुसी इतने बह के नारे मार रहे हो, मैं एक पेश करूं क्योंकि कुछ कादियानी क्या पता उन्होंने जान के इतनी मसूद साहब जान की बहन के कहा तुम मुसलमान समझाओ जरा, मुसलमानों के सफों में जाके मुसलमान औरतों को गालियां सिखाओ। नहीं मसूद साहब समझाते ने भाई तेनू मसूद साहब समझाते ने। मेरी बहन है, चाहे वो कादियानी है, चाहे मुसलमान है, चाहे मुल्हिब है, मेरा फर्ज है उनकी इज्जत करूं। लेकिन मैं एक शक पेश करूं, मुझे इन पे थोड़ा सा समटाइम डाउट होता है जिस तरह की लैंग्वेज है ना मुसलमान बहनों की। शायद वो ताज़ा मुसलमान हुई हैं, मिर्जा साहब की तालीम अभी तक उनके अंदर है, वल्लाह आलिम, मैं तो ये गुमान रख सकता हूँ। क्योंकि मुसलमान बहनें गालियां नहीं देती कम से कम बराडों पे आके, ना किसी को खुसरा, ना जनाना, ना पता नहीं केड़ी सिनफ, ना DNA टेस्ट। सरवा बहन वैसे मुसलमान औरतों का शेवा नहीं है, आप हमारी बहनों को बदनाम कर रही हैं। लेकिन बंद ना करी, तेरी बक बंद नहीं होनी। मैं गुमान करी जाएगा, बस टाइम लगेगा। रॉन्ग नंबर आपने मेरे से बात की है, आपने कहा कि मैं साबित करूं, ठीक है ना? मैं साबित करूं कि मैं मुसलमान हूँ, ऐसे ही कहा आपने? ये साबित करने का तरीका ये भी, मैं भी यूके में हूँ, आप भी यूके में, आप तो मुझे बड़े इजीली ये साबित कर सकती है। चले एक बात कर लेते हैं, ठीक है? मेरे पास जब मैं अपने सदर को बता रही हूँ ना, तो वो मैंने अपनी कॉल रिकॉर्ड की थी, ठीक है? यार एक मिनट बाजी माजरत, बड़ी माजरत किथे गए ने आमिर भाई यार गल कितना टुरी है पे तुसी चुप करके कुन्ने बने हो, की करदे हो पे? ਉਹ ਮਲਕ ਕੋਲੋਂ मेरा ख्याल है कि ਉਹ यार देखो गल कितना टुर पई है यार, की करदे हो पे यार? अमर भाई एक मुसलमान इन्नी जरूरत किन्ने दित्ती एनु के भाई एक टेस्ट लवे? ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਮਿਊਟ ਲਾ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਖਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਮਿਊਟ ਨਾ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। जी बाजी कर लो जी। हाँ जी, रॉन्ग नंबर भाई, आपको चाहिए मेरा सबूत कि मैंने इस्लाम कबूल किया, ऐसे ही है? करो तुसी गल करो, मैं सुनो, मैंने माइक नहीं पकड़ना, मेरी बात मैं सुन रहा हूं। जी अच्छा जी, अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने जो कलमा पढ़ा है ना वो इम्तियाज भाई के हाथ में पड़ा है। अभी मैं उनको 1 सेकंड में कॉल करूंगी तो वो आके गवाही दे देंगे कि मैंने कलमा उनके हाथ पे पढ़ा, ठीक है ना? ठीक है। दूसरी गवाही ये है मेरे पास कि ये सिर्फ आप हैं जिनको मैं बता रही हूँ। जब मैंने अपने सदर को कॉल की थी ना ये बताने के लिए कि मैंने कादियानियत छोड़ दी है, तो मेरे पास सारे मैसेजेस भी महफूज हैं और मैंने फिर ऑडियो कॉल पे भी उनको जब बात की थी तो मैंने वो कॉल सारी रिकॉर्ड की थी ताकि मेरे पास प्रूफ रहे, क्योंकि मुझे पता था कि फ्यूचर में जब लोग आएंगे ना तो इस तरह की जो है ना वो बकवासियात करेंगे। और उससे भी बड़ा प्रूफ मैं आपको एक और दे देती हूँ
कि जब मैं सबसे पहले टिकटॉक के ऊपर गई थी तो मैंने अपना एम्स आईडी नंबर बताया था, जो कि एक कादियानियों का इंडिविजुअल नंबर होता है, उसके बगैर आप मसाजिद में भी एंटर नहीं हो सकते। और वो नंबर मैं आपको अभी भी बता सकती हूँ, उस पर मेरी तस्वीर है, तस्वीर छुपा के तो मैं आपको नंबर बता सकती हूँ। और बताएं, अब आप मुझे सबूत दें, ठीक है, आप मुझे सबूत दें। बाजी वैसे मैं ना, मुझे शर्मिंदगी हो रही है आपकी सारी गुफ्तगू सुन नहीं, के। नहीं भाई, मैं आपको एक मैं माजरत, मैं एज ए मुफ्ती भी, एज ए आलम दीन भी जो है ना, मैं थोड़ा सा अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, कादियानी किसी का सिर्फ मिर्जे पे लानत भेज रहा, बस वो मुसलमान है। हमें उसके कोई टेस्ट लेने, उसके सबूत मांगने, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी तौहीन है, और बहुत बड़ी जुर्रत है। ये मैं अभी आमिर भाई की तवज्जो भी दिलाई है, लेकिन उन्होंने शायद तवज्जो नहीं दी। होना ये चाहिए था इसको उठा के बाहर फेंक दे। और ये होता कौन है ये बात करने वाला, पूछने वाला कि अपने ईमान का सबूत दे, इस्लाम लाने का सबूत दे। देखें, जब इस्लाम में आप दाखिल होते हैं ना मेरे भाई, तो सबसे पहले जो चीज बाजी आपने जो कह दिया मिर्जे पे लानत बेशुमार, बस बात खत्म हो गई। उसमें जब इस्लाम में आप दाखिल होते हैं, जब इस्लाम में आप दाखिल होते हैं ना भाई, तो सबसे पहले आपके अंदर जो चीज आती है ना, वो आती है जुर्रत, वो आती है जुर्रत। क्योंकि इस्लाम की ताकत ही इतनी है कि आपके अंदर जो है ना वो जुर्रत आती है, चाहे आप मर्द हो चाहे आप औरत हो। तो मुझे देखिए, मैं सच्ची हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इनके मुंह पे तीनों सबूत ऐसे जो है ना 3 जूतियों में लपेट के मारूंगी कि इनका मुंह भी लाल हो जाएगा और मेरा सबूत भी चला जाएगा। दूसरी बात ये है कि देखें, मैं आपको बताती हूँ कि ये जितना भी इसने बात की है ना, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि देखें मैं सुकून में हूँ, मैं सच्ची हूँ, मैं सुकून में हूँ। अब मैंने इनसे सिर्फ पूछना है कि ये क्या सबूत दे सकते हैं कि ये कादियानी एजेंट नहीं है, क्योंकि मुझे इनके ऊपर और एक और इंसान है उसके ऊपर पूरा वो है और यकीन है कि नहीं, ये भी लानत भेजता है, ये भी मिर्जा कादियानी पे लानत तो भेजता रहता है, लानत तो ये भी भेज देगा। लेकिन असल चीज ये है कि उसने बड़ी गंदी हरकत की है। अच्छा, आप कहते हैं भाई जो तो मैं अपनी बहन पर, नो मुस्लिम पर इस तरह का इल्जाम लगाता है। हाँ जी, बताएंगे। नहीं सिस्टर, जिस तरह मुफ्ती साहब कह रहे हैं, लेकिन वो मुफ्ती हैं, वो बता रहे हैं कि फतवा जाहिर पर होता है। जब आपने जाहिरी तौर पर एक ऐसी शानदार बात कही है कि आपके ईमान पर शक किया ही नहीं, किसी के बातन पर तो फतवा होता ही नहीं, फतवा तो जाहिर पर होता है। जब आप मिर्जा कादियानी पर अलान लानत भेज रही हैं, तो आपके ऊपर शक करने वाला फिर बाद में ये छितर खाता है, ये कहता है मुझ पर लोग क्यों शक करते हैं। पप्पू मलिक, आज जवाब दो, तुमने क्यों शक किया मुसलमान बहन पर? देना जवाब। अब मेरे साथ बात करनी है, बाकी जरा म्यूट अमर भाई सुनो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए अमर भाई, हमारी भाभी जो आपकी मिसेज हैं, हमारी बहनें जो आपकी बेटियां हैं, हमारी पुप्पियां या हमारी सिस्टर जो आपकी बहनें हैं, आपकी माँ, बहन, बेटी, बीवी, क्या आप उनको इजाजत देंगे कि किसी भी खत्म नबूवत की बुराट पे आके आए? ऑब्वियसली है, माँ बहनें सुने, उनको भी पता चले। मेरे सवाल का जवाब नहीं है पप्पू मलिक, जवाब की तरफ थोड़ा सा बर्दाश्त करें मेरे भाई। सवाल कीता, मेरी गल सुन, गल इधर उधर देखिए सवाल छोटा था आपके, आप मेरी गल सुन लेना, उन्होंने भी मूड खराब किया, मेरा भी तो मूड खराब किया। जी अमर भाई, तू एक गल हजार हा दफा मनु शिकायत कर चुके हैं कि तेरे उत्ते मुसलमान शक करते हैं, कहते हैं कि तू छुपिया मर जाई है, जबकि मैं तेनों हमेशा प्रोटेक्ट करना कि नहीं, जाहिर उत्ते फतवा हुंदा है, गल मैनू करन देना, चुप ते करना। फतवा जाहिर उत्ते हुंदा है, बंदे दे दिल दे उत्ते फतवा नहीं लाया जा सकता। जदों तू मेरे सामने हजार हा मरतबा मिर्जा कादियानी नू लानती, कज़ाब, दजाल कह चुके हैं, मैं तेरे बातन ते फतवा कदे नहीं लाया। तू दस के तू आज सिस्टर दे उत्ते इल्जाम क्यों लाया है, उन्हां दे बातन दे उत्ते तू शक किस तरह कीता है, ਇਹਦਾ जवाब देना। इधर उधर दी गल नहीं करनी, किसे दे सुन ले मेरी गल सुन। अगर कोई बंदा मजाज दा सख्त हुंदा है या नरम हुंदा है या किसी दी किसे माहौल च परवरिश होई है या किसी दी किसे माहौल च ए इल्जाम लाण दी दलील नहीं है। अगर मेरे चों मेरी गल सुन, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 9 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪੈਨਲ ਤੇ, 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, क्या ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਖਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਫਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋਹਮਤ ਇੱਕ ਨੌ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ,
ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। चले मैं और कोई गलत है तो माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ अगर आपका दिल दुखा है, वल्लाही मेरा मकसद माफी सिस्टर को मंगनी है, अमर भाई मेरे को सुन नहीं के लो ना यार। माफी बाजी को मंगनी है ते हाथ जोड़ के मंगनी है। मैंने दो, अच्छा मेरी सुनो, मैंने दो गुमान रखे हैं। हाथ जोड़ अमर भाई के ते सुन सिस्टर लो को ना। माफी मांग भी मैं गलत कीता है, मैं अमर माफी भाई चाहना। अच्छा यार मेरी भैन ने अच्छा मैं मांग लांगा, गल पता है अमर भाई देखिए मैं मैंने लांगा की मांग लांगा मैं दो गुमान रखे ने, सुन लो मैं दो चाचा गुमान। तू किसी दे बातन दे उत्ते शक कीता, लोग वो तेरे बातन ते शक करदे वो ने। अमर तू भाई भाईदा सुन मेरे को आके चीका मारना है। अमर भाई जेड़े करदे ने पे करदे रहन, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ शाह नहीं साहब करदे रहन दा की मतलब हुंदा है? ये सुनो, फिर सुनो, चीका नहीं सुनो। ना मारी दियां। अच्छा शाह साहब को भी फिर मेरे को शाह साहब मैं को मेरे कहना शाह साहब होनी है कोई होन, मैं तन्नू मेरे को हमेशा मंगल मैं सिस्टर को मंग लेना गल मैंने एक क्वेश्चन मैं मुफ्ती तन्नू साहब से हमेशा करना, फिर मैंने बिजी हो जाना भाई, मुझे एक मिनट का मौका पहले दीजिए। पहली बात है मेरी बहन ने मारा मुफ्ती साहब मैंने आपसे बात कर गया एक हूँ बहन सवाल है, नहीं, माफी देखिए चाहता हूँ आपका मामला मैं बाद में आप ये बात ਏ मैं ਚੁੱਪ नहीं ਕਰ करती ਜਾ हूँ। ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਏ ਤੂੰ अच्छा मुफ्ती साहब मैंने ना आपसे एक सवाल करना है जो कि ना मेरे ऊपर बहुत सारा इशू उठता है। देखिए नेचुरली कुदरती तौर पे ना मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्लाह ताला ने जो है ना पहले भी जरूरत दी थी, लेकिन इस्लाम में दाखिल होने के बाद तो जरूरत बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मेरा ये मसला है कि मैं जब भी किसी ब्रॉड पर जाती हूँ ना तो मैं कॉल डालती हूँ, मैंने ये कभी नहीं देखा कि ऊपर कितने भाई बैठे हुए हैं कितने। मुझे लगता है कि औरत को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का इख्तियार है। तो इसमें आप मुझे ये बात बताएं कि ये पप्पू मलिक साहब ये बहुत दफ़ा मेरे ऊपर यही बात कर चुके हैं कि कौन सी बहन है जो इधर आके बैठती है, और आगे भी ये कई बातें करती हैं। और चंगेज़ खान ने भी मुझे यही कहा था कि कौन सी औरत है जो इतनी मर्दों के दरमियान में आके बैठ जाती है। देखिए मेरी शक्ल आप लोगों को नज़र नहीं आ रही, आप लोगों की शक्ल मुझे नज़र नहीं आ रही, इधर कोई बेपर्दगी नहीं हो रही, इधर कोई महरम और ना महरम का कोई वो नहीं है। तो ये जो मेरे ऊपर ये इल्ज़ामात लगाते हैं ये इस्लाम की रूह से किस हद तक ठीक है, आप मुझे ये बताएं। और दूसरी बात है पप्पू मलिक, देखो मैंने आज बड़े इत्मीनान से तुम्हारे से बात की, ठीक है, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ी नहीं दूंगी। इसकी वजह यह है कि माफ़ी उस चीज़ की होती है जो एक दफ़ा हो और दोबारा ना हो। ये मेरे साथ 100 टाइम्स आप कर चुके हैं, ये आपकी आदत बन चुकी है और आपकी मजबूरी और आपकी मजबूरी ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ यार गलती मैंने क्यों कर रही है, मैंने पहले कब 100 टाइम्स आप ये कर चुकी हैं और आप 100 टाइम्स ये मेरे साथ कर चुकी हैं और ये भी कर चुकी हैं कि कौन सी बहन है, ये भी आप कह चुके हैं, ये भी आप कह चुके हैं कि ये कौन सी औरत है जो सबके दरमियान आके बैठ जाती है। फिर आप सब मर्दों को कहते हैं, फिर आप ये सब बाजी मर्दों मैं जवाब देना को, फिर ये बाजी सब मैं मर्दों को जवाब मुफ्ती साहब बाजी ये मैं सब अर्ज मर्दों को करना कहते हैं, एक एक को बुला के कहती हैं ओ ये तुम अपनी बहन और बीवी को यहाँ दोगी, तुम अपने बीवी या बहन को ये इस तरह करोगी, ये किधर की ये तजलील है। बाजी ना, मैं अर्ज करना बाजी मैं अर्ज करना और मैं इनको बिल्कुल माफ़ी नहीं दूंगी क्योंकि ये आदतन मजबूर है। मेरा ख्याल है कि कादियानी जमात से जितने पैसे लेते हैं ये अगर ऐसा ना करें तो इनकी मजबूरी है, ये ना करें तो उनके पैसों में कमी आ जाती है। जज़ाकल्लाह जी बाजी जज़ाकल्लाह। अच्छा पप्पू विच बोली ना बोलिया ते काम खराब हो जाना ही। अच्छा बात यह है कि बाजी आपका यहाँ पे आके तबलीग करना बिल्कुल जायज़ है, इसके अंदर कोई दूसरी यानी नहीं है। फतवे की अगर बात पूछती हैं तो बिल्कुल जायज़ है, वो कई एतबार से जायज़ है। अच्छा पहला एतबार ये है कि देखें अभी हम मैदान जंग में, अभी ये सोशल मीडिया वार चल रही है और जब जंग फ़र्ज हो जाती है ना तो उस वक़्त औरतों के ऊपर भी जंग फ़र्ज है, उन्होंने भी निकलना है। एक एतबार ये भी है कि आपने जो खुद फरमा दिया कि मैं पर्दे के अंदर, बिल्कुल ये भी ठीक है, जायज़ है। दीन का ज़्यादातर हिस्सा अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सलामुल्लाह अलैहा उनसे हम तक पहुँचे, उनसे पहुँचे है, वो मौलिमा है, ठीक है, मौलिमा है। तो तालीम करना, जब एक खातून मौलिमा हो उसका तालीम करना पर्दे के अंदर कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। अच्छा अगली बात ये है कि आपने जो आपके ऊपर इतराज़ात करते हैं वो दो बंदों का नाम लिए,
ایک تو یہ پپو کا اور دوسرا چنگیز خان کا. بات یہ ہے کہ چنگیز خان تو پکا سچا سچا قادیانی ہے، اور یہ رانگ نمبر جو ہے نا یہ چھپا ہوا قادیانی اور ملحد ہے. یہ بندہ ملحد ہے میرے نزدیک. تو گزارش یہ ہے کہ ایسی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، پرواہ نہیں کرتے باجی. بڑی بڑی ہماری مجاہدات ہیں ختم نبوت کی جو کام کر رہی ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر. آپ کو دل چھوٹا بالکل بھی نہیں کرنا، بالکل ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے، اور ان کی نسوں کے اندر نا تو دے کے رکھنا ہے، بالکل تو دے کے رکھنا ہے. اور جب میدان جنگ میں نکلے نا پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتے، پھر اپنی نپ کے رکھتے ہیں. اب اعتراض کرو بھائی، کرو جتنے مرضی کرو. اوے چپ کر جا، تو چپ کر جا یار. عامر بھائی، عامر بھائی یہ چپ کرا دو. مفتی بھائی ان لوگوں کو پرابلم یہی ہے، میری جماعت کو، یہ جو میری ایکس جماعت تھی اس کو بھی میرے ساتھ پرابلم یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے منہ پہ لات مار کے چلی گئی، صدر کو بتا دیا، اپنے گھر والوں کو بتا دیا، یہ بھی پرواہ نہیں کی. میرا صدر مجھے کہتا ہے تم ٹک ٹاک پہ جانا چھوڑ دو، تمہارے گھر والوں کو میں تم سے ملواؤں گا. میں نے وہ بھی بات نہ مانی. میں ٹک ٹاک پہ آ کے الان ڈنکے کی چوٹ پہ ان کے منہ پہ ہر ایک طرح کی چپیڑ مارتی ہوں، ہر ایک طرح کی بات کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جس دن ٹک ٹاک پہ آ کے ان سے بات نہ کر لوں، میں جو ہے نا سمجھتی ہوں کہ میرے دن میں کمی رہ گئی ہے. میں آتی ہوں، آتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی. ان کا کوئی بڑے کا بڑا باپ بھی مجھے آ کے ڈرا نہیں سکتا. مجھے اتنی ڈفرینٹ کالوں سے، دھمکیوں کی کالیں آتی ہیں نمبروں سے، میں پھر بھی نہیں ڈری. ان کی اندر پرابلم یہی ہے کہ یہ عورت ڈر نہیں رہی، یہ عورت وہ ذہنی مفلوج نہیں رہی جو کہ پہلے ہم میں رہتے ہوئے تھی. اس کا ذہن، اس کے اندر جرت ایسی کس طرح آ گئی. تو جاہلوں اور قادیانیوں، لانتیوں، یہ جرت اسلام کی طاقت ہے یہ، اور یہ اسلام کی طاقت ہے جب صرف آپ اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور اپنے جو ہے نا تعلقات صرف اللہ سے درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رزق سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر آپ پپو جیسے اور کسی بھی قادیانی مخنثوں سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا سب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کون ہوتے ہیں بیچ میں آپ کو کچھ دینے والے یا لینے والے؟ ان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں نہ ڈرتی تھی نہ میں ڈرتی ہوں. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہوں، جس نے اپنے رحمی رشتوں، اپنی والدہ کا سیکریفائس کر لیا، اپنے بھائی بہنوں کو نہ ملنا گوارا کر لیا، اس کو یہ لوگ کیسے ڈرائیں گے؟ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ. 1 ٹکے کی مجھے ریگریٹ نہیں ہے، 1 ٹکے کا مجھے افسوس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، 1 ٹکے کا. تو مجھے یہ لوگ ڈرا نہیں سکتے مفتی صاحب. بس میں نے اس کے منہ پہ وہی ایک بات آپ سے کہلوانی تھی کہ میں جائز طریقے سے جب ایک بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر دنیا میں صرف آپ کا ایک میں نے پوائنٹ آف ویو لینا تھا. پر یہ آپ بلیو کریں کہ میرا دل اللہ کے فضل سے بالکل بھی چھوٹا نہیں ہے. میں ان کی ناسوں میں وہ دھونی دوں گی کہ جو ہے نا ان کی آنکھوں سے بھی پانی نکلے گا. اور جو ہے نا میں کیا کہوں، اصل میں ان کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے نا، دیکھیں بات اتنی ہے کہ میں یو کے میں رہتی ہوں، میں فل ٹائم جاب کرتی ہوں. ٹھیک ہے، بات اتنی ہے کہ عورت جو ہوتی ہے نا، جرت مند عورت جو شریف، اب مسز راشد ڈون ہے، وہ لہکتی چہکتی مردوں سے بات کرتی ہیں. میرا وہ شیوا نہیں ہے. میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کرتی ہوں. ڈنکے کی چوٹ پہ ان کی اوقات ان کو بتاتی ہوں. آپ یقین کریں، مجھے ابھی بھی پچھلے 2 دن پہلے ایک مجھے کال آئی ہے جس میں مجھے کہا گیا کہ ٹک ٹاک پہ جانا چھوڑ دو. کیوں چھوڑوں؟ میں اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ جس گند میں اتنی دیر بیٹھی رہی، اگر میری باتیں سننے کی وجہ سے شاید کوئی بندہ اس گند سے باہر نکل جائے، شاید کوئی نیچے بیٹھا ہوا قادیانی سن لے، اس کا دماغ کھل جائے، شاید وہ کوئی بات کر لے. میں اس کو اپنا فرض سمجھتی ہوں، جس طرح میں کھانا فرض سمجھتی ہوں، نماز پڑھنا فرض سمجھتی ہوں. میں ہر روز میں اتنی بزی ہوتی ہوں، میں پھر بھی ہر روز 1.5-2 گھنٹے ٹک ٹاک پہ آ کے کہیں نہ کہیں گزارتی ہوں، صرف یہ بتانے کے لیے شاید کسی کے کان میں کوئی بات پڑ جائے اور شاید سب کو پتہ چلے. میرا دل کرتا ہے کہ میں پمفلٹ چھپاؤں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ہر گھر میں اپنے ہاتھ سے دے کے آؤں
कादियानियों के किस गंद में बैठे हुए हो, कीचड़ के अंदर बैठे हुए हो, कीचड़ के अंदर निकल के देखो, तुम लोगों को वो सुकून मिलेगा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप यकीन करें अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के, जो मेरी ज़िंदगी में अब सुकून है, मुझे जितना खुदा के ऊपर अब तवक्कल हुआ है सारी ज़िंदगी कभी पहले नहीं था, सारी ज़िंदगी का। मैं हर चीज़ का सबूत दे सकती हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं। हाँ, पर मैं इतना कहूँगी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी एक दज्जाल था, एक कज़्ज़ाब था। उसने सबको इस टाइम कीचड़ के ढेर में बैठाया हुआ है। मिर्ज़ा मसरूर जो है, माज़रत के साथ, मिर्ज़ा मसरूर इस कदर लानती इंसान है कि वो अपने बाहर 2400 घंटे, हर 4 घंटे के बाद खुदामों की ड्यूटियाँ बदलती हैं। उसको खुदा के ऊपर, इधर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में वो घूमता है, उसको खुदा के ऊपर इतना भी तवक्कल नहीं कि खुदा उसको बचा लेगा। कौन सी अलाई जमात का वो बैठा हुआ मेंबर। तो पप्पू मलिक, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम क्या, तुम्हारे जैसे करोड़ों आ जाएं, मुझे तब भी नहीं रोक सकते। अगर रोक के दिखा सकते ना तो मुझे बताओ, खुला चैलेंज करती हूँ मैं तुम्हें, जाओ। आज पप्पू मलिक तजदीद ईमान करेगा। पप्पू मलिक आज तजदीद ईमान करन लगा क्योंकि इन्हें एक मुसलमान भैन दे बातन दे उत्ते शक करके उन्हें अपने आप ਨੂੰ स्लिपरी ग्राउंड पे ले जाके खड़ा करता है। पप्पू मलिक एजेंट करार दे रही है, मुसलमान नहीं करेगी तजदीद ईमान। गल तो सुन ले चाचा, गल तो सुन ले। जिस तरह उन्होंने मिर्जे कादियानी ते लानत पाई है ना, तू भी उस कज़्ज़ाब दजाल ते लानत पा के तजदीद ईमान कर ले कोई जल्दी जल्दी, ताकि उन्होंने सारे भैन भरा ने यकीन आ जाए तू है मुसलमान ही है। तू तेरा उंज दिमाग खराब है थोड़ा जिहा ना, तैनूं दवाई की लोड़ रहिंदी गायब गए। ਇਹ ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਕਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਤਨ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਬੱਬੂ। ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਰਾੜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ। ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਤੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਦਦ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਕਰ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲਾਨਤ ਪਾ ਦੇ ਚੰਗੀ ਭਰ ਕੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ, ਲਾਨਤ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂ। भाई इस तरह बोले कि मैं लानत डालता हूँ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर, मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर, मिर्जा गुलाम के ऊपर मैं बताती हूँ, मेरे पीछे रिपीट करें, मैं मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर एक कीड़ा था। और ये ऊपर ट्रू मुस्लिम की जो आईडी है ना, ये भी पक्का कादियानी एजेंट है, और ये भी वही है। मैं गल पता क्या नहीं रॉन्ग नंबर भाई, आप मेरे पीछे पढ़ लें, मैं माफी दे दूंगी आपको, मैं आपको माफी दे दूंगी, आप मेरे पीछे पढ़ लें। दो टक्के के लोगों को अपना ईमान साबित करती है मेरी जूती। मैं आप ईमान आप कादियानी एजेंट और आपका साथी आ गया, लानत पाना उस डिमांड पे मरण करने लगे हुन 1000 ਵਾਰੀ ਲਾਨਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ हैं, ਹੁਣ ਮਰਨ करने मैं ਮੈਨੂੰ केयर ही नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ मैं कह रहा 2 टक्के ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ मैं अपना ईमान मैं अपना पेश करा। मैं तो यार अमर भैया बंदे का बच्चा बन ओए 2 टके लिया पुत्रा लंतिया मुफ्ती भाई। अब अपने ऊपर बात आई है तो कह रहा है मैं क्यों साबित करूं, फिर मेरे ऊपर मेरी इज्जत करने तो उसी तरह सिस्टर की इज्जत करके उन्होंने पीछे जो लफ्ज़ ना कहे ने ना, कह दे कि मैं मिर्जे कादियानी कज़्ज़ाब दजाल ते 1000 बारी अगे लानत पाई है। कोई मसला में बैठा हुआ कीड़ा था और सब कादियानी गलाजत में डूबे हुए। अल्लाह के नबी की 2 हदीस है मेरी बहन के जो मार चुके हैं। मेरी बात सुने, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे ना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चाहने मैं अल्लाह के नबी की बात मानूं या आपकी मानूं? किया फिर आपने मेरे ऊपर शक क्यों किया? मैंने आपसे माफी मांग ली है ना, आपने तो मुझे यकीनन कहा अपने ऊपर बात आई है, मुझे कहा मैं उनसे रिश्वत लेता हूं। माफी मांग ली है। अच्छा तो माफी मांग ली, मैं माफी मांगी है कि मैं उनका एजेंट हूं।
ਤੂੰ आपने ਮਾਫੀ मुझे ਮੰਗ ਕੇ कैटेगोरिकली, मैंने तो कहा मुझे शक है, क्या पता मैं भी मैं ना शक ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਅੱਛਾ मांग ली, ਕੀਤਾ गल है। खत्म। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਕਰ मैं तजदीद ईमान अमर भाई 2-2 टके दे लोगों वास्ते मैं तजदीद ईमान ਬਣ ਜਾ 2-2 ਟਕੇ ਦਾ ਤੂੰ जज़ाकल्लाह, मैं नहीं मैं तजदीद ईमान मैं नहीं कर सकता, ना मैं किसी डिमांड, ना मैं किसी को उठाने नंबर भाई वास्ते। आप चले जाए क्योंकि आपका एक और एजेंट आ गया कादियानी ऊपर ट्रू ਲੋਕਾਂ मुस्लिम ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ मुस्लिम आ गया। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਵੱਲਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਾਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਬਾਤ- ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਤੇ ਜਦੀਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੀਦ ਅੱਛਾ ਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੀਦ ਇਮਾਨ ਕਰਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਕਲਮਾ ਪੜੋ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ। ਹੈਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਿਸਟਰ को माफी मांग के मेरा दिल खुश ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾ ਜਾਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇ ਲੰਘ ਪਾ ਦੇ ਚੱਲ ਬਸ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲ ਪੁੱਟ ਮਾਈਕ ਲੰਘ ਪਾ ਦੇ हमने इसको माफ नहीं किया क्योंकि ये बहुत दफा ऐसी बात कर चुका है। ਨਹੀਂ ਆਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੁਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ आमिर भाई जरा बड़ा करो मैनू। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਯਾਰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਕਰ ਦੋ ਜਰਾ वैसे पप्पू भाई इतनी मुश्किल बात नहीं थी, आपने मेरे पीछे पीछे ही पढ़ना था। ये जो ट्रू मुस्लिम है ना ये भी एजेंट है कादियानी। अच्छा और एक ग्रे आईडी वाला भी है एजेंट कादियानी। ये एक मिनट सिस्टर, अस्सलाम और वालेकुम। शाह अच्छा जी, भाई ट्रू क्या हाल चाल मुस्लिम, आपका? ठीक ठाक है? मैं ठीक ठाक। अच्छा हाँ, ट्रू मुस्लिम ये आपका कमेंट है? क्या लिखा हुआ है? हाँ ये जरा देखें क्या लिखा हुआ है। नहीं ये मेरा नहीं, एडिट किया हुआ है। ये ट्रू मुस्लिम ऊपर था, देखे ना आईडी के क्या लिखा है। इसने मेरे ਚੱਲ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ आमिर भाई बात सुने, ओ बात सुने, इसका तो मुल्क दुश्मनी भी यहाँ हो गई है। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ और ये ਨਜ਼ਰ पाकिस्तानी भी है या नहीं? ये लिखा हुआ जी एडिट की हुई वीडियो है, पाकिस्तान ने अकेले में बैठ के वीडियो बनाई है फिर एडिट कर दी। नहीं वैसे अमर भाई अगर ये ट्रू मुस्लिम है फॉर एग्जांपल मान लिया ਪੱਪੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ पाकिस्तान की दुश्मनी केड़ी होगी ਇਹਦੇ ਚ ਅਮਰ ਭਾਈ ਵੈਸੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ नहीं मुझे पढ़ने दो, मैं मुनाफिक नहीं हूँ दूसरे लोगों की तरह। अगर मेरा कमेंट हुआ तो मैं उस पर ऊपर डट के कहूँगा मेरा है। दूसरे लोगों की मतलब पप्पू मलकार मुनाफिक नहीं हो नहीं पप्पू मनफ तो ग्रे की बात भी है, वो तो मुनाफिक नहीं है, वो तो सच की बात करता है। जो भी है मेरी उससे कभी बात भी नहीं हुई। अच्छा ट्रू मुस्लिम ये पढ़ के अच्छी तरह दस कमेंट तेरा ये जो जूम ये इन जो करें इसको। मुझे मैं आपको इसका मैं इसको बैकग्राउंड दिखाता हूँ। आजकल ये जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में हुई है उसके ऊपर लोग वीडियोस, और ये बंदा है ही जो है ना ये सहाफ़ी है जिसने उधर बैठ के उनसे बात की हुई है, मैं जानता हूँ उसको, उसकी और वीडियोस भी मौजूद हैं। और ये ट्रू मुस्लिम साहब कह रहे हैं कि इस बंदे ने झूठ किया हुआ, ये खुद से एडिट करके उसने उनको ना बड़ा वो सुनाई है इंडियंस को। अच्छा कि ये भाई तुम तुम लोग कमेंट तो पढ़ने दो ना, कमेंट्री ना शुरू कर दिया करो ना। सवाल पूछते हो तो जवाब कमेंट पढ़ के सुना रखो ना, जवाब सुनने की हिम्मत भी रखा करो ना, या सवाल ही ना रखा करो अब दूसरों के सामने। कमेंट यार मैं बिजी होना है मुफ्ती साहब जरा एडिट की हुई वीडियो है, पाकिस्तानी ने अकेले में बैठ के वीडियो बनाई है फिर एडिट कर दी है। जी ये मेरा ही कमेंट है, मैंने किया था, याद है मुझे। वो जो पाकिस्तानी बात सुने ना, उससे एक इंडियन जर्नलिस्ट किसी से सवाल पूछ रहा था, तो पाकिस्तानी था ये कोई शख्स जिसके वीडियो के ऊपर मैंने कमेंट किया। उसने क्या किया, अकेले में बैठ के उस कुछ अपनी मर्जी से ना बातें की इंडिया के खिलाफ। तो फिर अकेला ही बैठ के कहते अब मैं बोलूँगा आपने नहीं बोलना, 2-3 बातें की, मैं बोलूँगा आपने नहीं बोलना। उनकी जो वीडियो थी, जिसका जो जर्नलिस्ट था और उसके साथ जो लोग थे, उनकी जो वीडियो थी वो बार बार रीप्ले हो रही थी, मतलब मैं उसको दोबारा चला देता था ना अपनी बात को लंबा खींचने के लिए। तो वो जो शख्स था वो असल में अपने व्यूज़ लेने के लिए कि देखो मैं भी एक ना मकाम रखता हूँ, इंडियन मीडिया जो है वो मुझसे बातचीत करता है और सियासत के ऊपर बात करता है, जंग के ऊपर बात करता है, वो शख्स झूठा था। उसकी आईडी के ऊपर देखें, उसने जो हिंदी में नाम लिखा हुआ था, उसने अपना नाम भी गलत लिखा हुआ था उस पाकिस्तानी ने। और दूसरी बात, जो बाकी लोग उधर बैठे हुए थे तज्जिया नगार, उनका जो नाम लिखा था और उस पाकिस्तानी का नाम लिखा था, पाकिस्तानी का जो नाम लिखा था वो ज़्यादा जो है ना एक शौक था, तो जो दूसरे नाम थे लोगों के उनके वो ब्लर थे।
और चौथी बात, तो उसने पाकिस्तानी झंडा लगाया हुआ था, वो फेक झंडा उसने वीडियो के ऊपर लगाया हुआ था। फिर इसी तरह उसने इंडियन झंडा, जो इंडियन जर्नलिस्ट थे उसके ऊपर लगाया हुआ था। तो वो ये शो करना चाह रहा था कि मैं देखे इंडियन मीडिया के साथ बात कर रहा हूँ, तो ये मुझे फेक चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने ये कमेंट किया था। मैंने कहा था ओरिजिनल बोलो, जो आप हो। आपके पास क्या प्रूफ है कि ये उसकी वीडियो बता रही है, उसके बातें बता रही है, आपने बोला नहीं, आपने बोला मेरी नहीं। बात सुने ना, वो बंदा तो ऐसा साफी है यार, आप कैसे कह सकते हैं कि उसका ये नहीं है? होगा, लेकिन वो जो वीडियो लगाई है उसने एडिट करके लगाई है, और कोई इंडियन मीडिया ने उससे राब्ता नहीं किया। बाकी इंटरव्यू आपने देखे? नहीं, बाकी वीडियो नहीं, इंटरव्यू मैंने नहीं देखे, लेकिन आप उसकी प्रोफाइल में जाके दिखा दे कि उस इंडियन जर्नलिस्ट ने उस साफी का नाम लेके पुकारा हो कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आप उसकी बाकी वीडियो देखें, उसने बिल्कुल प्रॉपर उसका नाम लेके उन्होंने उसको पुकारा है, और उसकी बाकी वीडियो देखें, उसकी प्रोफाइल चेक करें, और उसकी वीडियोस, उसके व्यू और उसके फॉलोअर्स चेक करें, ठीक है? तो क्या आप समझते हैं कि एक आप ही बहुत चालाक है और आपने कहा है कि वो फेक है, और बाकी लोग जो इधर बैठे हुए वो सारे जेल बैठे हुए हैं कि उसकी वीडियो पे पोस्ट कर रहे हैं? और भी कमेंट थे, वो सब मैंने और भी कमेंट पढ़े हैं, नीचे लिखा हुआ था एडिट की। मैंने वो वीडियो देखी है, वो बिल्कुल पाकिस्तानी न्यूज़ ARY ने भी उस वीडियो को ब्रेक किया है, और उसका बिल्कुल पाकिस्तानी ARY ने भी किया है, 92 ने भी किया है, और जियो ने भी वो अपनी बाकायदा टीवी पर उन्होंने खबर दिया कि देखें हमारा एक जर्नलिस्ट यूट्यूबर वो उनके साथ किस लहजे में बात कर रहा है। अच्छा, उस ये झूठ वाली बात ही कोई अच्छा नहीं। देखें, टू मिस्टम देखें, आप कादियानियों की तो वो करते थे, साइड लेते थे, और अभी आप मुल्क दुश्मनी पर भी उतर आए हैं यार, ये क्या बात है? भेजता हूँ उस शख्स के ऊपर जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करे, पाकिस्तानी हो। देखें, आप अपना कमेंट देखें मेरी बात सुने। दुश्मनी की वजह से अगर कोई बात सुने, इस तरह की बात, तो मैं उसके ऊपर लानत भेजता हूँ। आप सभी लोग 73 लोग कहो आमीन। गुड हो गया, आप लानत भेजते हैं, चलें मुझे, और मिर्जा कादियानी पे भी लानत भेजते हैं। नहीं, देखिए आप ये उछल कूद कर रहे हैं। पहले आपने आपने एक तरफ तो दम लानत भेज दी और दूसरी तरफ नहीं भेज रहे। यहाँ सियासी माहौल में आप बना रहे थे, हाँ मुझे आप बदनाम कर रहे थे, मुझे पसाने की। नहीं, बदनाम नहीं कर रहा, आप वाकई देखें। आपकी दाल नहीं गली तो ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ਼ੂ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਖਾਸਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਨਤੀ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਾ ਭੇਜਾਂਗਾ। आमिर भाई जिंदाबाद, आमिर भाई जिंदाबाद, ये बात है। ये ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਜ਼ਮ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਜੋ ਗਿੱਲੇ ਮਰਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਜੋ ਗਿੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਰਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਿਆਲ ਜੰਗਲੀ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਤੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟੀ ਭਈਆ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ। ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝਟਪਟ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, क्या तू अल्लाह दे नबी दे खासा खत्मे नबूवत वास्ते उस झूठे मदईए नबूवत ते लानत नहीं पा सकदा? अगर तू नबी पाक दा ईमान रखदा होवे ते क्या तैनू तकलीफ हुंदी ओदे ते लानत पांदे आ? या ते अपनी जात वाते भी ना पा ते कह मैं ते भाई लान है ही नहीं, मैं ते लानत पांदा ही नहीं, मैं ते बड़ी गुरेज करना जी, मैं मोमन हां, मैं बड़ा अच्छा नेक। और जदों तू अपनी जात वाते एक सेकंड नहीं लाया लानत पांदे, क्या तू नबी पाक दे खासा खत्मे नबूवत वाते लानत नहीं पांदा उस झूठे मदईए नबूवत ते? कह दे कि तेनू अपनी जात जी अगे वे, नबी पाक तू अगे वे, कह दे तू गिला तितर नहीं है, बल्कि तू सारा ही गिला है, सिर्फ उत्ते तेरे पार नहीं गिले, तू सारा ही गिला भिजे आ। गलीज लोग कोई इत्थे एक गिला तितर पे फिरदा, उन्हें आख्या तंद नहीं टुटी तानी बिगड़ी है। तुसीं आंदे हो एक पप्पू मलक, इत्थे दर्जना पप्पू मलक लगे फिरदे ने। मेरा भाई पता है जवाब नहीं सुनना, ये मुल्क दुश्मन साबित हो गया, इसको नीचे उतार दें। वारी ते आलन दे ना, वारी नाल गल करना। ये मैं सारे मुजाहिदीन को भेजूंगा, इसका तो मैं एक एक हरकत पे नजर रखता हूँ, ये मैं सब मुजाहिदीन को भेजूंगा, जरा इसको पूरे टिकटॉक पे इसको एक्सपोज करें प्लीज। या तो तू अपनी जात वाते भी लानत ना भेजदा,
ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭੇਜੀਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਰੇ ਸ਼ਾਜ਼ ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਬੀਨ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਾਜ਼ਬੀਨ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕਰ ਗੱਲ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੇ ਆ ਲਾਨਤ ਭੇਜਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 30 ਨੇ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ, ਤੇ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਲਾਨਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਉਹ ਮਕਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे भी, मिर्जा गुलाम कादियानी पे भी भेजो ना, फिर पता चलेगा। मोहतरमा पहले मिर्जा गुलाम कादियानी पे भी भेजो ना। अटैक कर रही थी, इस तरह पंगे लेना ये अच्छी बात नहीं है ना। मैंने आपको मेरी बुलाया, बात सुने, मैं आपको मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर भी करे ना। सिस्टर दे बारे की बकवास करने लगे हैं? मैं की कर रहा हूँ? मैं जब आया इधर तो वो बार बार मेरा ये तेरी घर मां भैन कोई नहीं, तेरी घर मां को नहीं भैन को नहीं, उन्होंने आखिए तेरी मां पंगे लेंदी लोकां नाल, तेरी आपकी मां है। उसको इधर आके क्यों नहीं एक शर्म गंदे आदमी। नहीं अपनी मां बहन नु इत्थे बिठा दो। ओए गिल्ले तितर लानती यार ये सोशल मीडिया ये जितने भी जो हैं मोहब्बे वतन सब देख लें, इसने स्पेसिफिक एक वर्ड लिखा है इस मैसेज में कि पाकिस्तानी ने। ज़रा गौर करें, ये तो लिख सकता था ना। वैसे तो वो बंदा साफिया में जानता हूँ उसको, उसकी इसने ना प्रोफाइल देखी है ना कुछ, और इसने ये कमेंट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी में लिखा है। हम बिजी हो रहे हैं। मुफ्ती साहब मॉडरेटर है ना कि मैं ना मॉडरेटर नहीं ना है अली सवाल पूछना है। आमिर भाई मैं केड़े टाइम दी ਤੁਹਾਡੇ घंटा हो गया। आप शूटर भाई अली मुफ्ती साहब मॉडरेटर हैं। इजाजत जी जी। शार्प शूटर भाई के ये भी तो कादियानियत ही है ना कि वो पाकिस्तान से बड़ी नफरत करते हैं, ये भी एक सबूत है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है ना, और ये है, मेरी बात सुने, ये है, ये कौन कहता नहीं है, ये है। अभी देखें ये जो एक मिनट पप्पू एक मिनट, ये जो स्पेसिफिक अभी कह रहा है ना, झूठे तमाम झूठे मदयानी नबूवत पे लानत है, ये कह रहा है ना, तो मिर्जा कादियानी को तो ये सच्चा समझता है, इसलिए ये नहीं कह रहा। मैंने तो उसका कहा नाम नहीं था मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर बोले ना कि वो कज़ाब है, झूठा है, फ्रॉडी है, धोखेबाज है। मेरी बहन आपने क्वेश्चन कर दिया, उन्होंने जवाब दे दिया, मेरा वो चला गया बंदा। अच्छा मेरी बात सुन ले आमिर भाई, चला नहीं गया, हमने उसको नीचे उतारा। एक मैंने एक छोटी सी मुफ्ती बात साहब को करनी बड़ा कर दें, इमरान मुफ्ती साहब 20 सेकंड और दे ही दियो। हेलो 20 सेकंड की हो गया नहीं। मैं बात सिस्टर ये कह रहा था कि पप्पू मलिक आपको कह रहा था कि आपको बराड पर आने की क्या जरूरत है, हम अपनी बहन बेटियों को बराड पर नहीं लेकर आते ये वो। तो पप्पू मलिक आप अपनी बीवी को अंग्रेजों के पास काम करने के लिए क्यों भेजते हैं भाई? उसको घर बिठाएं। मलिक इमरान भाई आप ऐसे जाहिर से ये क्वेश्चन की मीडिया की हाथ की कमाई खा रहे हो, भी काम करती हैं, जॉब करती हैं, पूछ नहीं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, क्या जॉब करना गुनाह है? तू तो पैसे लफ्ज़ नहीं मलिक इमरान है, ऐसे खत्मे ने बोला को पैसा देना। अमर भाई मेरी गल सुनो ना, पैसे लभने उत्ते टोरदे ने मामा भैन। अमर भाई सुन लो, पहली गल है, नहीं सारा दिन आमिर भाई ये ज्ञान दे रहा था जो अमर भाई मेरी भी सुन लो। मैं बिजी होने लगा, मैंने नहीं तुसी अमर भाई तो मार देता है, सुन भी लो मेरी गल। अमर भाई हमने सर्वा सिस्टर को ना देखा हुआ है, जॉब कर दी उनकी आवाज चुप कर पप्पू मलिक तन ऐसा 5 घंटे सुना, 2 मिनट मैं नहीं सुन सकता। जे तू पैसे लभन उत्थे ते बीवियां ने टोरी दे। हम सर्वा सिस्टर को उनकी शक्ल नहीं जानते, उनकी आवाज सुनी हुई है, हम उनको कुछ भी नहीं जानते। अमर भाई पहले तो वो एक खत्म नबूवत का काम कर रही है, मेरी बीवी के जॉब कर रही है, मेरे जॉब की जॉब कर रही है। अमर भाई दसो मुझे नाम दस्या, मैनू क्या पता तेरी बीवी दे बारे। पर भाई कहंदे ने बाबियां दा पुजारी कोई गल सिर्फ। आमिर भाई ये देख लें, ये मुझे बात नहीं करने दे रहा, देख लें म्यूट कर। आमिर भाई ये अपनी बीवी को अंग्रेजों के सामने भेजकर काम करवाता है और सारा दिन इसने अलाउंस ले रहा है क्योंकि ये ज़हनी बीमार है। इसने हुकूमत से वहां पर वो कि अल्लाह को हाजिर नाज़र
और ये अपनी अल्लाह की कसम बीवी को भेजता है और सारा दिन ये घर रहता है, ये काम अमर नहीं भाई करता। खुदा की और अमर भाई होने दे कोई एक मुजाहिदा है खत्म नबूवत की, जिद्दीन अल्लाह ईमान ताला लाओ, इन्हें उनको छोटी जज़ाए कसम खैर दे। वो आती हैं, हमारी बहन है, हमारी सिस्टर हैं, वो आती हैं काम के लिए, एक अच्छा आप कहना फरीज़ा समझकर वो आती हैं इस्लाम के लिए। लेकिन इस बंदे को शर्म नहीं आ रहा कि ये अंग्रेजों के पास अपनी बीवी को भेजकर ये उनसे काम करवाता है और एक खत्म नबूवत की मुजाहिदा को ਚੱਲ ਮਲਕ ये कह ਇਮਰਾਨ रहा है कि ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਅਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਰਚੇ ਭੇਜ ਦਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਲਾਣਾ ਪਵੇ ਲਾ ਵੀ ਲੈਣ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਅਲੀ ਹੁਣ ਆਮਦਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਅਲੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਖਾਮਖਾ ਮਸਲੇ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਿੱਛੋਂ अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अकबर। अच्छा भाई, ये बात कर रहे थे पाकिस्तान में जो अभी जंगी माहौल बना हुआ है, तो पाकिस्तान की मुखालफत के ऊपर बात हो रही थी। यहाँ पर थोड़ी सी बात हम आगे बढ़ाते हैं कि ये कादियानियों का ये अकीदा और नज़रिया है कि एक दिन पाकिस्तान ने टूटना है और टूट के वापस भारत के अंदर और इंडिया के अंदर इसने मिक्स होना है। ये कादियानियों का अकीदा है और इनकी अल फजल अखबार के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है। वो एक लफ्ज़ ये इस्तेमाल करते हैं कि ये भारत का अटूट अंग है। यानी पाकिस्तान जो है ना, ये कुछ भी नहीं है, इसने एक दिन ख़त्म होना ही होना है। अभी भी देख लें कि जंगी माहौल बना हुआ है और कादियानी लुडियाँ और भंगड़े डाल रहे हैं और पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के हक़ के अंदर मुसलमान बोल रहे हैं और हत्ता के इंडिया के अंदर के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के हक़ में बोल रहे हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान पाकिस्तान के हक़ में बोल रहे हैं। जबकि जो मुखालफत के अंदर जो पोस्टें लग रही हैं उनकी अक्सरियत जो है वो कादियानियों की है और कादियानी जो हैं वो मुख्तलिफ प्लेटफार्म के ऊपर बैठ के पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं और पाकिस्तान की अफवाज को गालियाँ दे रहे हैं। और यहाँ पर लानत है इन लोगों के ऊपर। और इन लोगों का जो असल चेहरा है ये तो बड़ी देर का हमारे सामने आ चुका हुआ है और अभी भी ये हालातों वाक़यात बता रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं और पाकिस्तान की सलामियत के दुश्मन है। ये जो जंग छिड़ी है फ़लस्तीन के अंदर और यहूदी जो है वो इसराइली मुसलमानों के ऊपर हमले कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी कादियानियों का बहुत बड़ा एक किरदार है। हमारे मुसलमानों की अक्सरियत नहीं जानती कि इसराइल के अंदर कादियानियों का बहुत बड़ा मरकज़ कायम है। हाइफा एक इलाका है और ये वो इलाका है कि आजकल ये जो हिजबुल्लाह वाले और दूसरी जो तंजीमें हैं वो अटैक कर रही हैं, तो उनके अंदर 3 बड़े शहरों का जिक्र मौजूद है, उनमें एक हाइफा भी आ रहा है। तो हाइफा के अंदर कादियानियों का बहुत बड़ा जो मरकज़ है वो मौजूद है और ये इसके राइट हैंड हैं यहूदियों के। यहूदियों आज से कोई 10 साल कबल की रिपोर्ट है कि इसराइल की फ़ौज के अंदर 600 कादियानी लड़के और लड़कियां यानी शामिल है। ये आज से 10 साल कबल की रिपोर्ट थी, तो अभी कितने होंगे इसका तो अंदाज़ा भी आप लोग नहीं कर सकते। अभी ये जो अटैक कर रहे हैं, अटैक करने वाले वो असल में वो कौन होते हैं? वो होते हैं वो ये कादियानी होते हैं। कादियानी हैं जो कि इसराइल की फ़ौज के अंदर और यहूदियों की तरफ से हो करके मुसलमानों के ऊपर अटैक करते हैं। ये मुसलमानों के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है ये। और
यहाँ पे एक बात और भी बतानी है कि पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी, वो नेतन्याहू जो है उनका बगैरत इंसान, तो वो कह रहा था देखो जी हम तो बड़े मुसलमानों के हमदर्द हैं, इधर इसराइल के अंदर बड़ी इबादत यानी मस्जिदें हैं, बड़ी मसाजिद है, बड़े मुसलमान यहाँ पर। तो वो असल में वो जिस तरफ इशारा कर रहा था वो आम बंदों को नहीं पता, वो कादियानियों की तरफ इशारा कर रहा था। कोई एक मस्जिद भी किसी मुसलमान की वहां पे नहीं है, कादियानियों के इबादत खाने वहां पे बड़े हैं। पूरे इसराइल के अंदर बहुत इबादत खाने, और वो जो कह रहा था कि मुसलमान यहाँ पे उनको आज़ादी है जो मर्जी करे, वो असल में कादियानी है, कादियानियों को इजाज़त है। तो ये कादियानी जो हैं ये हिंदुओं के, हिंदुस्तानियों के, मतलब ये कि इंडिया गवर्नमेंट के और इसराइल यहूदियों के, ये राइट हैंड। तो हर इस्लाम मुखालफ के पीछे आपको कादियानी नजर आएगा। हर इस्लाम मुखालफत जब होगी उसके पीछे, चाहे वो आपके वतन की मुखालफत हो या इस्लाम आपके मजहब की मुखालफत हो, उसके पीछे आपको पीछे पर्दा कादियानी छुपा हुआ नजर आएगा। जी अभी बात कर लें, किसी और ने करनी है। बिल्कुल, अपना जो है ना मुफ्ती साहब PRY पर और इस पर खबर आई थी कि उन्होंने 11 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया था जो इसराइल के लिए काम कर रहे थे और बड़े अरसे से कर रहे थे। तो उन्होंने पाकिस्तान में उनको अरेस्ट किया और अभी वो जेलों में है। जी बिल्कुल ऐसा ही है मलक साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। असल में ये तारीख से ताल्लुक़ रखती हैं ये चीज़ें, और हमारी कौम तारीख से बहुत कम आशना है। तारीख एक ऐसा आईना होती है कि जिसके अंदर जो अक़वामे आलम होती हैं वो अपने खदो खाल देखती हैं, और तारीख के ज़रिए ही पता चलता है कि असल हक़ाइक़ क्या है। तो कम अज़ कम हमारी जो उम्मा मुसलमा है, इनको इन तारीख़ी हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत देना और इल्म देना ये भी हमारे ऊपर ज़रूरी है कि इनको वक्तन फ़वक्तन हम बताते रहें कि असल मामलात क्या हैं। तो ये तारीख़ के वो गोशे हैं, और कादियानी तो नहीं ना इनका इकरार करेंगे, कादियानी इन चीज़ों को छुपाते हैं। अभी भी देख लें, आप इसका ज़िंदा सबूत देख लें कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ी है, तो एक लफ्ज़ भी कादियानी खलीफा मिर्ज़ा मसरूर ने नहीं बोला। जब इसराइल और फ़लस्तीन की जंग छिड़ी, बड़े अरसे की छिड़ी है, एक लफ्ज़ नहीं उसने बोला। ये खुश होते हैं, ये लोग खुश होते हैं, ये चूंकि ये उनके अपने हैं, ये यहूदियों के अपने हैं, ये हिंदुओं के अपने हैं, एजेंट हैं ये लोग। तो ये कैसे बोल सकते हैं इनके खिलाफ? हो ही नहीं सकता। हम तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी अफवाज के ऊपर फ़ख्र है, अपनी मिल्लत के ऊपर फ़ख्र है, अपने दीन के ऊपर फ़ख्र है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, हमारी अफवाज को अल्लाह हिम्मत अता फरमाए, और इन कादियानियों को जो है ना गैरत और डूब मरने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, मैं ना अब थोड़ा सा जाना है, तो मुझे इजाज़त दें, काफ़ी गुफ्तगू हो गई है साहिबान। रब रखा जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।